हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की मठरी। बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बनकर के तैयार होने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पंच यहाँ पर मेथी के पत्ते लिए हैं। डंठल को बिल्कुल निकाल लेने हैं इस तरीके से, और जितने भी पत्ते हों इस तरीके से हमें कट करके ले लेने हैं। इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, पानी बिल्कुल रिलीज कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है। एक किचन टॉवल में बिछा करके इसे रख लीजिएगा, ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसकी एकदम बिल्कुल बारीक जो है चॉप करके रख लीजिएगा। हमें इस तरीके से कर लेनी है। तो चलिए हम इसे पहले वॉश कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने इसे वॉश करके अच्छे से ड्राई करके मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो इसी तरीके से आपको कर लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पैन मैंने रख दिया है गैस पे गर्म करने के लिए। 1 चम्मच आपको यहाँ पर तेल डाल देना है, ज्यादा ऑयल नहीं लगता है इसमें। बस इस मठरी को ये मेथी पत्ते जो है कटिंग की हुई ना, बस इसमें हमें डाल देने हैं। बस इसे हमें डाल करके अच्छे से हाई फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले हाई फ्लेम जो है बिल्कुल हाई रखना है, और हाई फ्लेम पर इसे ना सिर्फ 1 मिनट इसे हम पकाएंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा। लो फ्लेम पर इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए हम पकाएंगे, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि पत्ते का जो है मॉइस्चर होता है, इसमें पानी होती है ना, बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मुझे ना बस 1 से 2 मिनट लगेंगे। इसे ना पकाने में ज्यादा समय नहीं लगती है, 1 मिनट 2 मिनट से भी कम लगेंगे। ठीक है, देखिए पत्ते बिल्कुल सिकुड़ने लगते हैं और बिल्कुल ड्राई होने लगते हैं। तो ये जिसकी क्वांटिटी जो है बिल्कुल कम हो जाती है। देखने में तो लगता है कि बहुत ढेर सारा पत्ता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल कटिंग करके नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पर, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल चलाने के बाद बहुत अच्छे से मैंने चला लिया और इसे पका लिया। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं आप कितनी कम हो चुकी है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए, एक प्लेट में, और इसे ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा। तब तक चलते हैं दूसरे स्टेप पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ 2 बॉल मैंने इसी प्याले से मैंने 2 प्याला मैंने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे को बिल्कुल अच्छे से छान लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधा बॉल यहाँ पर मैंने सूजी लिया है। तो 2 कप प्याला के हिसाब से आधा कप यहाँ पर सूजी मेजरमेंट रहेगी। तो आप कोई भी अपने घर का कप या प्याला सेट कर सकते हैं। तो इसमें डालने के बाद यहाँ पर आधा चम्मच डाल दीजिए अजवाइन, और 2 से 3 पिंच डाल दीजिए हींग। हींग का फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया आता है इसमें। और इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च, या काली मिर्च को ना कूट करके डालिएगा, इसका पाउडर नहीं। पाउडर डालने से थोड़ा सा तीखापन आ जाता है, और इसका फ्लेवर जो है कूटने से बहुत अच्छा आता है। इसमें कलर के लिए थोड़ा सा डाल दीजिए हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल दीजिए मिर्च पाउडर। अब यहाँ 1 चम्मच भर करके डाल दीजिए व्हाइट वाला तिल जो होता है, बस इतने ही डालेंगे। और अब क्या करेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस मिक्स कर लेना है पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पहले हम नमक भी डाल देते हैं मिक्स करने से पहले। तो टेस्ट के हिसाब से यानी कि आधा चम्मच यहाँ पर नमक डाल दीजिएगा, और इसे अच्छे से मिक्स पहले कर लीजिएगा। पहले हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे और सूजी मसाले जो भी मैंने डाले हैं, फ्लेवरफुल मसाला इसमें पड़ा है, बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना ये मेथी के पत्ते जो है बिल्कुल ये ठंडी हो चुकी है और ये ड्राई भी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे सारे पत्ते को। देख सकते हैं कि कितने कम हो गए हैं ना, क्वांटिटी में कितनी कम लग रही है ना। बस पत्ते बहुत सा ढेर सारे लगते हैं ऐसे, और इसे पकने के बाद बिल्कुल सिकुड़ सी जाते हैं ना। तो मोइन के लिए यहाँ पर आप घी या ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल का यूज कीजिएगा। आप ना सरसों का तेल नहीं डालिएगा, नहीं तो आपकी मठरी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इसमें आप कोई भी सभी कुकिंग ऑयल मतलब कि रिफाइन ऑयल डाल दीजिए। तो आधा कप के करीब आप यहाँ पर रिफाइन ऑयल डाल दीजिए। बस मोइन हमें 4 चम्मच बड़े चम्मच से ही आपको डालना है, ज्यादा हमें यहाँ पे ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिक्स करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल मसल मसल करके, क्योंकि इसमें मेथी पड़ी है। मेथी को भी अच्छे से मिक्स करना है, और ऑयल को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे ना ही बेकिंग पाउडर डालेंगे, ना ही बेकिंग सोडा डालेंगे, बस इसी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो लगा लीजिएगा। बिल्कुल सॉफ्ट डो हमें लगाना है, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी है, तो सूजी भी पानी एब्जॉर्ब करती है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। बस इसे 5 मिनट रेस्ट करने के दीजिए। और ये देखिए 5 मिनट हो चुकी हैं फ्रेंड्स।
इसे पहले अच्छे से मसल लीजिएगा। मसलने से क्या होगा कि बहुत अच्छे से ये चिकना हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसके हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर एक पार्ट लेंगे और इसके भी 2 पार्ट हम डिवाइड करेंगे। इस तरीके से बड़े बड़े लोई हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप क्वांटिटी रख सकते हैं। आपको अगर ज्यादा मठरी बनानी हो तो आप इसी के हिसाब से आप यहाँ पर मसाले भी डाल सकते हैं और सूजी यानी कि रवा भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये 4 पीस में हमारी लोई जो है बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से हम पहले चिकना कर लेंगे सभी को। जितनी भी लोई बनी है ना चारों के, हम इस तरीके से हम पहले चिकना कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 4 लोई हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसकी एक सैलरी हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, या आप यहाँ पर ऑयल की जगह पर घी ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच आप यहाँ पर छोटे चम्मच से ले सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो आप यहाँ पर मैदे की सैलरी बना सकते हैं। मैदा भी यूज कर सकते हैं या आटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कॉर्नफ्लावर ही यूज करें ताकि मठरी बहुत अच्छे से इस क्रिस्पी बनती है। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच ना गेहूं का आटा भी मिला दिया है, ताकि दोनों का जो मिक्स हो जाता है ना, मिलन जो हो जाता है ना एक तरह की, तो एक बहुत अच्छा सा क्रिस्पनेस आ जाती है इसमें। तो ये देखिए इस तरीके हमें इसका साटा तैयार कर लेना है। तो ये देखिए अब इसे हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर एक लोई ले लीजिएगा, इसे आटे से अच्छे से डस्ट कर लीजिए। डस्ट करने के बाद इसे अच्छे से बेल लीजिएगा। बेलने का जो तरीका है वो आप मेथड बहुत जरूरी है देखना, ये इसे आप इसकी बिल्कुल ना करें। नहीं, अगर कर लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि इसकी कटिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने रोटी बेल ली है। जिस तरीके से आप रोटी बेलते हो ना, बस उसी तरीके से आप बड़ी सी रोटी आप बना लीजिएगा, ठीक है। बड़ी सी चपाती यानी कि बना लेना है। तो डस्टिंग कर लीजिए और इसी तरीके से ना जितनी भी लोई है, 4 पीस लोई है ना, तो 4 रोटी हमारे बन जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें जो है 4 रोटी हमें बना लेनी है इसी तरीके से। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल का बटन जरूर से क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो रोटी बिल्कुल बन करके तैयार है। तो ये देखिए अब हमें करना क्या है कि आप एक रोटी लेंगे, इस तरीके से पहले हम सैलरी को मिक्स कर लेंगे और उसके ऊपर से हम इस तरीके से हम सैलरी यानी कि साटा जो है ये, इसे हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अच्छे से लगाने के बाद इसे हम चम्मच से फैला लेंगे या हाथों की मदद से भी आप फैला सकते हैं, अपनी मर्जी। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही परतदार और क्रिस्पी बन करके बिल्कुल तैयार होती है फ्रेंड्स। आप एक बार इस तरीके से आप बना करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बनाइएगा, खाइएगा, तभी तो समझ में आएगा आपको कि कैसा लगा। तो इसी तरीके से जो है एक पर एक लेयर हम रोटी के जो है रखते हुए जाएंगे और साटे को इस तरीके से हम अप्लाई करते हुए चले जाएंगे। सैलरी को इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे बस कि अच्छे से ये चिपक भी जाए और इसकी परतें जो है बिल्कुल खुल करके बाहर निकल करके आएगी और क्रिस्पी तो इससे और भी ज्यादा हो जाती है। इस तरीके से हम जो सैलरी इस तरीके से लगाएंगे ना तो इस तरीके से क्रिस्पी भी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर है इसमें, तो इससे जो है क्रिस्पनेस और भी एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस आ जाती है। तो इसी तरीके से मैंने चारों रोटी में लगा ली है। अब ये ऊपर वाली लेयर है, ये लास्ट रोटी है। तो लास्ट रोटी के ऊपर भी जो भी बची हुई है हाथ से अच्छे से पोंछ पाछ करके लगा दीजिए बहुत अच्छे से और फैला दीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे हाथ से निकाल करके बहुत अच्छे से मैंने फैला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे फोल्ड करने का जो तरीका है, मेथड है, वो आप देख लें। तो इस तरीके से हम हमें इसका बिल्कुल हमें टाइट रोल हमें तैयार कर लेना है। इस तरीके से मैं जिस तरीके से कर रही हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल टाइटली हमें करना है, क्योंकि हमें एक देखिए बहुत अच्छे से ये मोटा सा हो जाता है। ये देखिए रोल करने के बाद तो इस तरीके से आप हाथों से प्रेस करें, बेल लें और ये बड़ा सा लंबा सा इसे आप ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे ना तो ये बढ़ते हुए चली जाएगी, लंबाई इसकी होती चली जाएगी। तो ये देखिए और ये बहुत अच्छे से ये चिपक भी गया है एक दूसरे से। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे थोड़ी सी लंबी ज्यादा हो गई है तो हम क्या करेंगे, इसे है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। चाकू चलाने का जो तरीका है वो आप जरूर से देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमें चाकू को चलाना है। तो ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो चलिए एक पार्ट को हटाते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से जिस तरीके से आरी चलती है ना बस वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली आप चाकू चला दोगे ना तो आपकी जो लेयर है ना वो
खुल करके निकल करके बाहर नहीं आएगी। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन अच्छी बनती है, इस चीज का ध्यान रखना है। जिस चीज में मेहनत हो वही चीज अच्छा बनता है और खाने में भी टेस्टी लगती है ना। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं चाकू चला रही हूँ इसी तरीके से आप भी इसी कटिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। तो ये देखिए मैं आपको एक पीस उठा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप राउंड कर लीजिएगा हाथों से। तो ये देखिए लेयर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि बिल्कुल लेयर बाय लेयर आपको नजर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो ये देखिए आपको लेयर दिख रहा होगा। तो वीडियो नहीं अगर अच्छा रहा हो तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन बिल्कुल लेयर जो है बाहर निकल करके आया है। तो इस तरीके से हाथों से प्रेस कर लीजिए, या नहीं तो क्या करना है, ये देखिए बिल्कुल लेयर निकल रहा है ना। अब हमें इसमें बेलन वगैरह चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको एक ट्रिप से और बता रही हूँ कि इसे हमें करना क्या है। तो पहले हम इस तरीके से हम इसे राउंड कर लेंगे, इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और हाथों से इसे हम बेल सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाती है। ये देखिए इस तरीके से हाथ से इस तरीके से हम करेंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्लैट हो जाएगी और थोड़ी सी बड़ी बड़ी मठरी आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मठरी हम तैयार कर सकते हैं बिना बेले। तो ये देखिए इस तरीके से हम करेंगे और पतली बन जाएगी और अच्छे से बड़ी भी हो जाएगी। तो मठरी बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से मठरी जो है जितनी भी हैं आप सभी पीसेस को कट कर लें और इस तरीके से आप तैयार कर लें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने कुछ मठरी को इस तरीके से पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अब ऑयल को गर्म कर लेना है। तो ज्यादा हमें गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और एक पीस हम डाल करके आपको दिखा दें। ये देखिए इसका टेम्परेचर बिल्कुल मीडियम है, ज्यादा हमें हाई पे इसे गर्म नहीं करना है। मठरी क्या होगी कि कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और अंदर से जो है क्रिस्पनेस जो होती है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जितने से स्पेस है आपके कढ़ाई में आप उतना ही डालिएगा, ज्यादा नहीं डालिएगा। तो चलिए जितनी जगह है यहाँ पर हम उतना ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ मछली को हम डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा हम इसे इसी तरीके से हम पकने देंगे। उसके बाद ना कुछ सेकंड के बाद इसे हम टर्न करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने छोड़ दिया था कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद अब हम यहाँ पर टर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हल्की सी एक जो है लेयर इस पे आ गई है, बस इतना ही हुआ है। और अभी हम इसे टर्न कर लेंगे, पलट देंगे और इसे ना बिल्कुल अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से सिक जाए और अच्छा सा कलर भी आ जाए। दोनों चीज हमें चाहिए क्योंकि क्रिस्पी हमें बनाना है और हमें सॉफ्ट नहीं बनाना है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ 1 से 1.5 मिनट मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छे सा कलर भी आ गया है। गैस का फ्लेम ना मीडियम है और मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने अच्छे से इसे मैंने सीखने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर इस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और उसके बाद इस रेसिपी को तैयार कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी है ही इतनी टेस्टी और मजेदार कि मत पूछिएगा। ये बनने के बाद ना सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे, जो भी खाएंगे सभी तारीफ करेंगे क्योंकि इतनी टेस्टी ही बनती है। आप इसे ना टी टाइम स्नैक्स आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। आप कहीं सफर में जा रहे हो तो इस रेसिपी को बना लीजिए, ये मठरी को, और साथ में ले जा सकते हैं। तो ये देखिए कलर कितना फाइन आ गया है फ्रेंड्स और इसका देखिए लेयर बाय लेयर बिल्कुल बाहर निकल करके आ गई है। तो ये देखिए आप देख करके ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितनी खस्ती और कितनी क्रिस्पी और गेहूं के आटे से बन करके तैयार हुई है। आप गेहूं के आटे के जगह पर आप मैदा भी यूज कर सकते हैं, आप अपने जैसे आपको पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं। तो लेकिन मैंने बिल्कुल हेल्दी तरीके से इसे बनाया है, तो गेहूं के आटे से बनाया और बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से बाकी जितनी भी मठरी है ना सभी को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आई होप कि आज की रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, और अपना फीडबैक मुझे जरूर से दें दोस्तों। तो इस तरीके से हम सारी मछली को हम तैयार कर लेंगे फ्राई करके। तो चलिए मैंने सभी को फ्राई करके निकाल लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक से एक मैंने देखने में लग रहा है ना बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बनकर के ये तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसे तोड़ करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए तोड़ने से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितनी ही क्रिस्पी बनी है। ये देखिए है ना, लग ही नहीं रहा कि ये गेहूं के आटे से बनी है क्योंकि इसमें रवा, सूजी और मोइन भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पड़ा है ना, इसलिए ये बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बनकर के तैयार हुई। चलिए बनाइए और डब्बे भर कर रखिए और एंजॉय कीजिए। फिर